May I come in? आई Good afternoon. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. बैठे। होला मोहल्ला क्या सर? सुना है ये शब्द आपने? होला मोहल्ला। सॉरी सर, ये सर सुने नहीं सर। अच्छा, फगुआ शब्द से परिचित है? हाँ सर, होगा सर। क्या है ये? सर ब्रज के क्षेत्र में सर पूर्वांचल में सर फागुन सर माह में सर गाया जाने वाला सर लोक संगीत के तौर पे सर हमारे यहाँ इसकी बोलियाँ हैं, बिलवरिया है, फगुआ, फगुआ ध्यान दीजिएगा। ब्रज का क्षेत्र या फिर कहीं और? सर ब्रज में भी और सर पूर्वांचल में भी सर हमें दोनों जगह हम सुने हैं सर शब्द को। लठमार होली? सर ये बरसाने में सर होता है। ठीक है। आपने होली खेला है? हाँ सर, होली सर। किस रूप में देखते हैं इसको? बसंत उत्सव? हाँ सर। कुछ लोग कहते हैं बसंत उत्सव मनाते हैं होली खेल करके। सर फागुन मास सर अंतिम माह होता है। इसके बाद सर नव वर्ष होता है तो और एक मौसम सर परिवर्तन होता है तो उसी के संग में सर बसंत उत्सव मनाते हैं। कब प्रारंभ होता है नव वर्ष? सर चैत मास। चैत्र का प्रारंभ हो गया है? अभी नहीं सर, अभी फगुआ के 15 दिन बाद सर। ठीक है, चलिए अपना परिचय दीजिए। सर और परिचय में ध्यान रखिएगा नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इन सब का उल्लेख ना आने पाए। सर विवेक कुमार तिवारी सर नाम है। 2007 और 2009 से मैंने सर हाई स्कूल इंटर किया है। उसके बाद सर 2012 में बीकॉम किए हैं सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और वर्तमान में सर एक एजुकेशन कंपनी के साथ जुड़े हैं सर, मेंटरिंग का काम करते हैं और कंटेंट राइटर के तौर पे सर कार्य कर रहे हैं। एजुकेशन कंपनी के साथ जुड़े हैं आप? जी सर। ठीक है। कंपनी को परिभाषित कर सकते हैं क्या? जी सर, बताइए। सर कंपनी सर दो से अधिक लोगों का सर एक संगठन होता है जिसको कंपनी अधिनियम 1956 और वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सर परिभाषित किया गया है। सर पब्लिक सेक्टर के लिए सर 7 लोग चाहिए और सर अब सर सिंगल पेरेंट कंपनी भी है सर, एक ओनर के माध्यम से भी सर कंपनी बना सकते हैं। 1956 और 2013 जी सर के एक्ट में हाँ सर क्या अंतर है? सर 1956 को सर और परिमार्जित करके और बदले ही स्वरूप में सर 2013 में क्या लागू किया। परिमार्जन हुआ है? सर जैसे CSR को अनिवार्य बनाया गया है इसमें। 2013 वाले में वन मैन कंपनी का सर कॉन्सेप्ट है और कुछ 1956 में जो सर परंपरागत कुछ कानून या प्रथाएं थे उनको सर समाप्त किया गया है। आपने कॉमर्स पढ़ा है? जी सर। तो किसी और जॉब में आप जा सकते थे, क्या ज़रूरत थी सिविल सर्विसेज में आने की? सर बीच में सर परिस्थितियाँ थोड़ी ख़राब थी तो पढ़ाई छूट गई थी सर। 2016 में सर सिविल सर्विसेज की सर प्रिपरेशन शुरू किए थे और IAS का सर 3 बार मेंस दिए हैं और 2016 से सर लगातार PCS का सर मेंस दे रहे हैं। पहला अवसर है जब इंटरव्यू के लिए सर बुलाए हैं। 2012 में आपका ग्रेजुएशन हुआ है? हाँ सर। और ये 10 साल? जी 10 साल की आपकी तैयारी है, अभी आप फाइनली बेरोज़गार हैं। सर नहीं बेरोजगार इस सर, बेरोज़गारी को ये तो किसी एजुकेशन कंपनी में आप कंटेंट राइटिंग का काम और सर कर रहे हैं। मेंटरशिप का है सर वर्तमान में सर। ये सब तो देखिए कि मजबूरी में सर उठाया गया कदम या फिर बताना है कुछ तो आपको। नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर। इसमें सर स्कोप भी बढ़िया है सर। वर्तमान में हमारे एजुकेशन सर डिजिटल एजुकेशन की तरह सर रूपांतरित हो रहा है। कोरोना के बाद सर इसमें सर सर्वाधिक वृद्धि देखी जा रही है और इस परिप्रेक्ष्य में सर लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी कंटेंट राइटिंग आप किस सब्जेक्ट पर करते हैं? सर समसामयिक विषयों में है और सर समसामयिक विषयों में। हाँ सर। और सर राजनीति विज्ञान सर इससे पहले ऑप्शनल था सर उसमें भी अगर कुछ उससे जुड़े मुद्दे आते हैं तो सर उस पर लिखते हैं।
और सर ये इकोनॉमिक्स। कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है कि आप राजनीति विज्ञान में कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं सर बिकॉज सर और वैकल्पिक विषय के तौर पर आपने एक ऐसे विषय को चुन लिया है जिसका समसामयिकी से भी कुछ लेना देना नहीं है। समसामयिक मुद्दों पर भी आप कंटेंट राइटिंग करते हैं। सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान सर मैंने 5 वर्ष राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है और वर्तमान में सर इसमें थोड़ी अभिव्यक्ति में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। पहली बार सर हिंदी साहित्य लिए तो इसलिए हम कॉल वही आया। तो जानना और चाहते सर हैं ना कि साहित्य वैकल्पिक विषय के तौर पर राजनीति विज्ञान आप रखते, जी ये डायनामिक सब्जेक्ट माना जाता है, जी सर, प्रशासन में भी आपकी मदद करता है जी सर, और अच्छा आप कर सकते थे। जी जीएस में रोल है ही है, आप देख रहे हैं सेकंड पेपर पूरा का पूरा जी सर। इस विषय से आपको मिलता है। हिंदी साहित्य क्यों आपने वैकल्पिक विषय के तौर पर चुन लिया? सर हिंदी साहित्य में सर थोड़ा अभिव्यक्ति सरल था और इसका कंटेंट इजीली उपलब्ध था, और दूसरा सर वर्तमान से भी सर साहित्य जुड़ा हुआ है, हमें सर सामाजिक प्रगति, जो लोग हिंदी संवेदनशीलता। साहित्य नहीं पढ़ते हैं जी। वो अच्छा अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसी समस्या सर हमारे साथ है, और अन्य विधाओं के सर योग्य उम्मीदवार हैं जो अपनी अभिव्यक्ति अपने शैली में करते हैं जिसमें वो सहज होते हैं। क्या योगदान है हिंदी साहित्य का प्रशासन में? सर प्रशासन में सर हिंदी साहित्य सामाजिक समस्याओं से सर अवगत कराता है, और एक लोक सेवक के तौर पे सर संवेदनशीलता सर बनाता है, और समाज के वंचित वर्गों की स्थिति क्या है, जैसे गोदान पढ़ के हम समझ सकते हैं किसानों की समस्या क्या है, मन्नू भंडारी का महाभोज पढ़ के हम समझ सकते हैं। जब और प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो गोदान पढ़ना जरूरी है। सर ऐसा सर अनिवार्य नहीं है, लेकिन सर एक विधा के रूप में सर अध्ययन कर सकते हैं सर किसानों की समस्या में। हम कहीं अगर दूर दराज के क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ क्या समस्या है, कैसे हमारी संवेदनशीलता है, समझ कैसी होनी चाहिए, इन सब का सर अध्ययन हम साहित्य के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए एक वाक्य है, जरा इसका अर्थ समझा दीजिए। जी जो मजा इनकार में वह इकरार में कहाँ। सर इसका अर्थ ये है कि सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इनकार करके सर जो है सहज महसूस कर सकते हैं, हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, और उनको अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे ऊपर हो सकता है बोझ हो जाए या और अन्य कोई दबाव हो सकता है, हम असहज हो सकते हैं सर। ये देखिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल लेमैन है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? जो मजा इनकार में वह इकरार में कहाँ, इसका क्या अर्थ है सामान्य तौर पर समझा दीजिए। सर इसका अर्थ है लगाया जा सकता है कुछ चीज़ों को हम इनकार करके सर सहजता से अपने अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप को, या कुछ समस्याओं को सर टाल सकते हैं जिसमें हम योग्य नहीं हैं, जो हमारे दायित्व क्षेत्र से बाहर हैं, और इनकार नहीं करेंगे सर उसका हमारे ऊपर बर्डन हो सकता है। चलिए ठीक है, एक जो है अभी चर्चा में है हांगकांग फ्लू। हाँ सर, पढ़ा होगा आपने? हाँ सर, अखबारों में। हाँ जी। क्या है ये हांगकांग फ्लू और क्यों चर्चा में है? सर ये एक सामान्य सर रेनो वायरस का सर रूप है, जो सर सामान्य लक्षण बुखार और इन सर्दी, और इसका प्रभाव सर 2 सप्ताह तक रहता है। वर्तमान में सर बर्ड फ्लू से सर मिलता जुलता हुआ सर इसका कोई वेरिएंट सर नहीं आया है, इसके विषय में भी हमें थोड़े कम। सामान्य फ्लू है तो अभी आज के अखबार में छपा है सर इसका सर प्रसार कोरोना के बाद उत्तर तेजी प्रदेश से सर को दिखता है। रेड अलर्ट पर रखने की बात हो रही है, क्यों, क्या है इसके पीछे? सर जैसे सर कोरोना के समय कुछ रेडनेस में सर कमी देखी गई, इसलिए सर पूर्व सर चेतावनी के तौर पे लोगों को जागरूक बना के इनका सर प्रसार को सीमित किया जा सकता है। कुछ एक राज्यों में मृत्यु भी हो गई सर, ऐसी भी हमें सर सूचना नहीं मिली। ऐसी सूचना नहीं है आपको? नहीं। ठीक है सर। आपने कहा कि हिंदी साहित्य आप इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखे हैं क्योंकि इससे समाज का बेहतर बोध होता है। समाज का बेहतर बोध सोशियोलॉजी से भी होता है, हिस्ट्री पढ़ करके होता है। हिंदी आपको ज़्यादा बेहतर बोध कराने वाला सब्जेक्ट कैसे लगा? 1-2 नॉवेल्स का आपने नाम लिया, गोदान है, लेकिन इतिहास का तो हर पन्ना ज्ञान कराता है। इस चॉइस के पीछे और कोई कारण है या इतना ही कारण है? सर कारण कई थे सर, जैसे सर इसमें हमें कंटेंट सर इजीली मिल गए थे, तो सर स्वयं अध्ययन के माध्यम से सर एक सुविधा ये थी सर, और विगत सर 5 वर्ष से लगातार दे रहे थे PSIR से, तो सर निकल नहीं रहा था।
और कुछ सलाह लिए तो उन्होंने बताया एक बार आप इसको देख लीजिए, आपका अभिव्यक्ति कुछ अच्छा हो जाएगा। और उसमें सर प्रयास भी सर साक्षात्कार तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक सर हिंदी साहित्य का है तो सर हर एक विधा सर हमें समाज का सर अध्ययन कराती है। मानविकी विषयों की सर खूबसूरती यही है कि समाज के हर एक परिप्रेक्ष्य को हम समझ सकते हैं। जैसे सर वर्तमान में साहित्य का सर अगर विकास देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख सकते हैं। हिंदी के साहित्यकारों में जिनको जिनको आपने पढ़ा उनमें आपको सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रिय कौन लगा? सर कबीर दास जी और तुलसीदास जी। समकालीन साहित्यकारों में नहीं कोई? सर समकालीन का सर मन्नू भंडारी का सर अध्ययन किए हैं, नासिरा शर्मा का नाम है, चित्रा मुदगल का नाम है, सर इनकी सर काव्य का सर अध्ययन नहीं किए सर नाम से। तो कबीर का आपने नाम लिया या तुलसी का नाम लिया, तो वो तो उस समय के समाज से हमारा परिचय करा रहे हैं। तब से 300-400 साल बीत गया है, तो आज के समाज से तो वो नहीं परिचय करा रहे हैं। तो सामाजिक तथ्य का बोध उनको पढ़कर आपको कैसे होगा? सर उस समय की समस्याएं सर वर्तमान में भी हैं। जैसे सर तुलसी के सर उत्तर रामचरितमानस में कवितावली में सर लिखा है सांप्रदायिक का समस्या सर है, और बेरोजगारी की समस्या को सर उन्होंने उठाया है, महिलाओं की स्थिति को भी सर उन्होंने उठाया है। ऐसे सर कबीर के समय भी सर इस तरह के जैसे शास्त्रवाद, आडंबरवाद, ये सब इनका सब विरोध हुआ। तो वर्तमान में भी सर वो सामाजिक प्रगतिशीलता में देखा जा सकता है। और सर प्रेमचंद के सर गोदान के विषय में सर एक हिंदी साहित्य इतिहासकार हैं विश्वनाथ शर्मा, उन्होंने कहा कि अगर 1918 से 36 तक की सारे साहित्यिक इतिहास की किताबें जल जाएं और प्रेमचंद का गोदान अगर मिल जाए तो भारतीय समाज की प्रगति स्थिति इन सब का सर मूल्यांकन किया जा सकता है। ये जिनका आप नाम ले रहे हैं विश्वनाथ शर्मा जी, ये इतिहास लेखकों में किस वर्ग को बिलोंग करते हैं? सर ये मार्क्सवादी सर इतिहास लेखन है सर। इनका सर तुलसी के सामंत विरोधी मूल्य सर एक बेहद सर प्रशंसनीय आलोचना सर प्रकाशित हुई थी। तो तुलसी सामंतवाद से जहाँ जहाँ टक्कर ले रहे हैं सर उनका उन्होंने वर्णन किया है। एक चौपाई में तुलसी की पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ बताएं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। क्या तात्पर्य है इसका? सर एक बार सर और रिपीट कर दिए सर। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। सर सेवा के सर 4 फल होते हैं, एक सर वर के रूप में होता है और सर इसी 2-3 सर इसी में है। एग्जैक्ट सर व्याख्या नहीं कर पा रहे। नहीं, खास करके फलचारी का क्या मतलब है उनका? सर 4 फल मिलते होंगे। कौन कौन है 4 फल? सर जो आप नीचे बताएं सर वही फल हैं उनका। सर हम थोड़ा अवधि में सर कम समझ है तो सर इसलिए। नहीं, वरदायिनी तो पार्वती के लिए कह रहे हैं वो। ये तो आराधना, सीता आराधना कर रही पार्वती की जी। उस समय का है ये। हाँ सर। आपने तुलसी साहित्य पढ़ा नहीं ठीक से? नहीं सर, तुलसी साहित्य का सर एक खंड केवल सिलेबस में है तो सर उसी। तो वहाँ तो वरदायिनी माने वरदायिनी पार्वती। हाँ। फलचारी का अर्थ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर इस समय ऐसा नहीं। ठीक है मैडम, कुछ आप पूछें। आप मुझे किसी 2 ऐसी न्यूज़ के बारे में बताइए जो भी आपको ध्यान आ रही हो, लेटेस्ट न्यूज़। मैम अभी एक हिंदी साहित्य अकादमी में उनके उपाध्यक्ष का मैम चुनाव हुआ है। कुमुद शर्मा प्रयागराज से हैं, वो पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है साहित्य अकादमी का। और उसके बाद एक प्रधानमंत्री मोदी जी की खबर छपी हुई है कि हमें स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, उसके लिए हमें गांव स्तर पे मेहनत करने की जरूरत है। स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप ऐसे छोटे उद्योग के रूप में हैं जिन नए विचार, नए आइडिया और नई रणनीति के साथ बेहतर उत्पाद गुणवत्ता के साथ अगर कोई कंपनी स्थापित होती है टेक्नोलॉजी, कृषि, मेडिकल इन क्षेत्रों में, तो उनको जो है बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति के तौर पे। तो एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान लोग जो है बहुत जगह हड़ताल पे भी, उनको लग रहा है कि उनकी जो भी सरकार मुहैया उनके लिए योजनाएं करा रही है उनको पूरी तरह से नहीं मिल रही। तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं
मूलतः जो है महंगाई में जो वृद्धि हुई उसके सिलसिले में कुछ अधिनियम आए थे, उनका विरोध था, और कुछ राजनीतिक लाभ के लिए भी होता है। वर्तमान में ऐसे कई सुधार किए गए हैं जिससे किसानों की आय में अच्छी खासी वृद्धि हो गई है। कोरोना के बाद एक अनुमान आया कि 2022 तक किसानों का आय में 45% की वृद्धि हो गई है। जिससे मैम MSP के दाम में को 1.5 गुना कर दिया गया है। कृषि में सब्सिडी को DBT के माध्यम से दे रहे हैं, और अवसंरचना निधि का DBT के माध्यम मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट, इसके माध्यम उनके खाते में जो है जो सब्सिडी की राशि है उसको जो है भुगतान, जैसे बिचौलियों का खात्मा हुआ है। और तो बजट में भी क्या इन चीज़ों पे कुछ ध्यान दिया गया है किसानों के उसके लिए? हाँ मैम, बजट में जो है किसानों के लिए एक उनके उत्पाद के लिए, हस्तशिल्प के लिए मैम एक यूनिटी माल का प्रावधान किया गया है, और सिंचाई के लिए प्रावधान किया है कि जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसको और प्रभावी तरीके से, और मैम एक कृषि स्टार्टअप के लिए एक समर्पित फंड का निर्माण किया गया है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी का एक बहुत ही विवादित बयान चल रहा है, वो कुछ बयान के बारे में बताएंगे जो उन्होंने बाहर जाके यूरोप में वहाँ के किसी कॉलेज के स्टूडेंट के सामने उन्होंने ये बयान दिया है? हाँ मैम, एक बयान उनका ये आ रहा है कि लंदन में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत में एक तानाशाही सरकार की स्थापना हुई है, और जो है उनके वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। संसद में उनके माइक को जो है बंद कर दिया जा रहा है। तो इसका जवाब उपसभापति जी ने दिया है कि ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया, और उनको मैडम उनको बोलने की आज़ादी है, तो उसी का प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि संस्थाओं में भी कुछ दिक्कत आ रहा है, जैसे एक संगठन का नाम लेके। नहीं, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि भारत का क्या लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या इस पे आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं मैम, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और विपक्षी पार्टी में हम ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसे विदेशी जो है न्यूज़ भी ऐसे आई थी जिससे जो है लोकतंत्र की तरफ से उनको गिरती स्थिति पर, जैसे प्रेस में स्थिति में गिरावट आई है, और US की एक स्पेशल माइनॉरिटी की रिपोर्ट आती है उसमें भी भारत की स्थिति दयनीय बताई जा रही है, और एक हिंडरबर्ग रिपोर्ट आई थी तो उसमें कोनिक कैपिटलिज्म का जो है आरोप लगाया गया था। तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी एक हाल ही में एक के कविता लीडर है जो BRS की है, वो जी, BRS का फुल फॉर्म पता होगा आपको? मैम उनका मैम कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं? नहीं, तो BRS राजनीतिक पार्टी की मैं बता रही हूँ। क्या नाम, पूरा फुल फॉर्म क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति की, उसके बाद उसका विभाजन हुआ, मैं उसका नाम नहीं याद रहा, सॉरी। ओके, तो उनका क्या अभी योगदान है? उन्होंने किस मुद्दे पे बात उठाई हुई है? और उनका भी हंगर स्ट्राइक भी चल रहा था, भूख हड़ताल भी दिल्ली में, किस मुद्दे पे? महिलाओं के आरक्षण के लिए जो है संसद में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। उनकी ये मांग है कि हम तृतीय स्तर के पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% के आसपास है, लेकिन उच्च संस्थाओं में भी 11% के आसपास है, जिस पे सरकार ने 1-2 बार 2008 में और 2004 में प्रयास किए थे उस अधिनियम को पारित कराने के लिए आमरण अनशन पे। तो जो ये WRB समझ रहे हैं? नहीं, जिस पे उन्होंने बात उठाई है? नहीं मैम, इतना तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। अच्छा, तो ये कब पारित किया गया था? मैम एक बार राज्यसभा शायद पारित हुआ है 2008 में, उसके बाद। लेकिन ये बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शायद इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके विषय सन याद है आपको? नहीं। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि जिस मुद्दे पे इनकी जो के कविता जी की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि कितना हद तक आप इसके प्रति सहमति जताएंगे? मैम जो है आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए, और विशेषकर उच्च विधायिकाओं में मैम उनका प्रतिनिधित्व सभी आंकड़े इसी तरह इंगित करते हैं कि उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए। तो कहाँ पे वो चाह रही कि किस किस जगह पे आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को? मैम एक तो प्रतिनिधित्व की बात है, निर्वाचन में मैम उनके लिए सीटें आरक्षित की जाए। इस तरह के प्रयास कुछ पार्टियां की हैं कि उन्होंने सीटों का आवंटन 50% महिलाओं को किया है, लेकिन जो है इसमें जो मैम अस्थायी रूप से जैसे SC ST को है तो इसलिए 5-5 साल के मूल्यांकन के साथ उनको जो है 25% आरक्षण की उनकी मूलतः मांग है। एक है ग्रीन ग्रोथ जी, और एक है ऑपरेशन ग्रीन। जी, इन दोनों बारे में ज़रा बताइए क्या है? ग्रीन ग्रोथ मैम जो है ऐसी विकास प्रक्रियाओं को अपनाया जिससे पर्यावरण को न्यूनतम क्षति हो, और
इसके लिए बजट भी कुछ पारित किया गया है? हाँ मैम, इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ले आए हैं और राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना 2018 के तहत मैम कई सारे नवाचार हैं, पंचामृत है, तो इन सब के लिए। और ऑपरेशन ग्रीन मैम फल सब्जियां जो त्वरित रूप से खराब हो जाती हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके फल भी इसमें शामिल है कि सिर्फ हाँ, कुछ फल और सब्जियां? सब्जी दोनों हैं। किस कौन कौन सी सब्जियों को शामिल मैम किया उसमें गया? पहले टॉप थे टमाटो, ओनियन और पोटैटो थे, उसके बाद उसका विस्तार करके जो है बढ़ाए थे उसको। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एज अ इस पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं, डिप्टी कलेक्ट्रेट की पोस्ट पे सिलेक्टेड, तो आपका मुख्य जो आधार रहेगा या मुख्य आप कह सकते हैं कि आपका जो केंद्र रहेगा कि आप कौन सी जो प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा आप फोकस करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? ग्रामीण विकास की तरफ मैम विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था को अगर हमें 5 ट्रिलियन बनाना है तो ग्रामीण विकास और मांग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से उठनी चाहिए। गांव की संभावनाओं के लिए उनमें जो निहित है। तो सरकार तो बहुत सारी योजना ग्रामीण विकास के लिए कर रही है। ग्रामीण विकास की मैम जो योजनाएं हैं उसमें सशक्तिकरण के बहुत कम प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में रूरबन मिशन के नाम से है, क्लस्टर अप्रोच है और ऐसी कोई योजना नहीं जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। तो मैम ऐसे विलेज के स्तर पे भी कुछ किया जा सकता है। पंचायतों को सशक्त बनाना, CSR फंड से जोड़ना, वहाँ जो संसाधन है उनका इष्टतम उपयोग करना, पलायन की समस्या, सुरक्षा और संरचना। जैसे मैम प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद जो है ग्रामीणों में कनेक्टिविटी बढ़ी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इसको जो है उत्पादन प्रक्रियाओं से जोड़ा जाए, सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा जाए जो गांव स्तर पर। कोई भी ग्रामीण विकास का मुख्य आधार आपको क्या लगता है कि किस तरह से किया जा सकता है? ग्रामीण विकास का MSME को बढ़ावा देगी और एक प्रयास में महिला सशक्तिकरण का भी है उसमें, CSR फंड से और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनका भी उत्थान किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने आपसे पहले बताया कि एजुकेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें? मैम एजुकेशन का प्रसार बहुत हुआ, उसमें गुणवत्ता का काम है और कौशल विकास हमारी जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए सर। आज का अखबार आपने पढ़ा? हाँ सर, पढ़े थे। कौन सा अखबार पढ़ा? सर दैनिक जागरण पढ़े थे। क्या थी फ्रंट न्यूज उसमें? फ्रंट न्यूज सर एक घोटाले का सर है, ABC बिल्डर्स करके हैं सर, उनके मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें फ्रंट पेज पे आया था। और उसके बाद सर ग्रामीण संस्करण था तो सर ऐड ज़्यादा थी। उसके बाद फिर संपादकीय था, इकोनॉमिक्स था, खेल में क्रिकेट चल रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया, उसके विषय में जानकारी। क्रिकेट चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है क्रिकेट? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। क्या नाम था इस स्टेडियम का पहले? पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट ग्राउंड नाम है। उसमें जो क्रिकेट वाला स्टेडियम है उसका, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, हाँ, इसी का हम नाम जानना चाहते हैं। उसका ये स्टेडियम तो पुराना है। पहले स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। इससे पहले क्या नाम था इस स्टेडियम का? सर आप थोड़ा सा समझने का सर प्रयास करें। नरेंद्र मोदी जो है स्टेडियम स्पोर्ट ग्राउंड का सर नाम है। वहाँ टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल के लिए अन्य ग्राउंड हैं और साई के कुछ जो है रिकमेंडेशन सेंटर्स भी हैं वहाँ। उसके बाद उसमें जो क्रिकेट स्टेडियम का नाम है उसका नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम का है मित्र, हम नाम जानना चाहते हैं। पहले कुछ और नाम था या यही नाम था? पहले हमें याद आ रहा है सर मोटेरा स्टेडियम का। यही आपको बताना चाहिए था पहले ना। सॉरी सर। एक संग्रहालय इसमें है, बड़ा प्रसिद्ध है। गावस्कर ने कोई स्टेटमेंट दिया है उस संग्रहालय को लेकर के, तो संग्रहालय का नाम बता सकते हैं क्या? सॉरी सर, इसके लिए ध्यान नहीं की। नहीं। क्या विशेषता है इस मैच की? सर इस मैच में सर अभी दोनों टीमें सर खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सर 480 रन बनाए हैं, भारत ने भी सर ऐसा प्रयास कर रहे हैं अभी। तो कल तक का तो सर अपडेट थे कि सर शुभमन गिल जो है, कुछ खास बात बताइए सर। इसके बाद सर भारत जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सर क्वालिफाई हो सकता है। 75वां कुछ मनाया जा रहा है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के सर 75 साल हो गए हैं, तो इसके लिए सर वहाँ सर विशेष आयोजन। बात नहीं है
सर ये महत्वपूर्ण बात है। बताइए, कुछ प्रकाश डालिए ना, भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध कैसे सुधरेंगे क्रिकेट को आधार बना करके? सर भारत ऑस्ट्रेलिया के सर संबंध वर्तमान में सर सुधरेंगे क्या और प्रगाढ़ होंगे? हाँ सर प्रगाढ़ होंगे सर। संबंध सर क्वाड में सर ऑस्ट्रेलिया के साथ समन्वय है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में समन्वय है, और वैश्विक सप्लाई चेन में जापान और ऑस्ट्रेलिया और हमारे साथ समन्वय है। जिस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत में हैं जी, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? वर्तमान में सर कुछ ऐसे तत्व हैं जो लगातार भारत की छवि विदेश में खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा में ऐसे आक्रमण हुए हैं मंदिरों पे, और ब्रिटेन में भी आक्रमण हुए। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में सर खालिस्तान सिख फॉर जस्टिस करके सर एक संगठन है, जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है सर। उसी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्हें ऐसा बिगाड़ने के लिए ऐसा प्रयास किया। अभी आपने नाम लिया था प्रोफेसर कुमुद शर्मा, जी, कौन है ये कुमुद शर्मा? इलाहाबाद में सर उनका जन्म हुआ था, और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट हिंदी की प्रोफेसर हैं सर। क्यों चर्चा में आई? साहित्य अकादमी के लिए पहली महिला उपाध्यक्ष के लिए उन्हें चुना गया है आज के सर न्यूज़पेपर। साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी तो कुछ लोगों को दिया गया है सर, हर साल मिलता है। कोई एक नाम इलाहाबाद का हाँ ही सर, है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान के निदेशक हैं श्री बद्री नारायण जी, उनको सर मिला है। उनका है तुमड़ी के शब्द, उनका एक कविता संग्रह, उसके लिए सर उन्हें मिला है सर। ठीक है, जा सकते हैं आप। ओके, थैंक यू थैंक यू। उसको भाग के ऊपर जाना मैं पड़ेगा। कहूँ सर? हाँ, ये हो जाए। आइए, कैसा महसूस कर रहे हैं इंटरव्यू दे करके आप? सर ठीक लग रहा है सर, बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए, सवाल का जवाब न दे पाइए वो सब चलेगा। जो प्रश्न नहीं आता है उसमें सारी बोल दीजिए आराम से। कुछ चीज़ों को ठीक करिए। इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट माना जाता है बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ सर, उसी में सब थोड़ा असहज हो जाते हैं, थोड़ा मतलब समझने का चेष्टा कम हो जाती है। नहीं, उसमें समझना तो कुछ है ही नहीं। जैसे इंटरव्यू के फर्स्ट आपने मिनट से पूछा तात्पर्य केवल ये है कि आपके एंट्री से लेकर के वो बैठने तक आप एंट्री करते हैं, व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। ज़रा एनर्जेटिक तरीके से पूछिए आने के लिए, और फिर 2-3 कदम चलिए, फिर रुक करके थम करके आराम से आप अभिवादन कीजिए। एक बार में पूरे बोर्ड को अभिवादन करिए। अच्छा सर, एक ही बार में करना? हाँ, एक बार में। अच्छा, कोई महिला सदस्य हैं तो उनको आप अलग से कर सकते हैं। अच्छा सभी को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। फिर आप आकर के आपको कहा जाए बैठने के लिए तो आप बैठिए आराम से। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, अभी तो आधी चेयर में बैठे हैं। हाँ सर। ठीक यही काम पहले भी आपने किया था। पूरी चेयर में आप आराम से बैठिए ना, स्ट्रेट। अच्छा, ये देखा गया, हम सब लोगों ने मार्क किया कि हिल डुल रहे थे आप ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ सर, थोड़ा है ये वाली समस्या। ये आदत में है, सुधार नहीं पा रहे हैं इसको? नहीं, या फिर सुधार लेंगे सर, थोड़ा नहीं, कम हो देखिए, गया पहले। आपका है साक्षात्कार परसों है, हाँ सर। जहाँ तक मुझे जानकारी, 14 तारीख को। हाँ सर, 14 को। तो आप देख लें, अगर स्थिर होकर के बैठ पाए तो अच्छी बात है। सर बैठ जाएंगे सर, थोड़ा सा उससे ब्लड लगता प्रेशर है हाई कि- हो जाता हाँ, है। उससे ना लगता सर। है अच्छा हो जाता है ना। हाँ, उससे सर। लगता है कि आप घबराए हुए हैं थोड़ा। स्थिर होकर के बैठिए और जिससे बातचीत करिए उसकी तरफ मुखातिब रहिए। हाल आप मुखातिब थे, बस एक बार कम से कम अन्य सदस्यों को भी शामिल कर लीजिए ना अपनी परिचर्चा में। अच्छा, नज़र घुमा लीजिए औरों की तरफ भी, ठीक। ये ठीक कर लीजिए। और जाते समय भी ठीक उन्हीं सधे हुए कदमों से, जिन सधे हुए कदमों से आप आए थे। सर थोड़ा दिशा भरा हो गया तो हम सोचा इधर से गेट है। हाँ, तो ये भी आपकी घबराहट को प्रकट हाँ। करता है ना। इधर से। हाँ, तो ये सब जरा सा ध्यान रखिए कि जैसे आप आइए वैसे उठिए, एक थैंक यू बोलिए जाते समय भी। न सबको अभिवादन करने की ज़रूरत, न सबको थैंक यू बोलने की ज़रूरत। एक बार थैंक यू बोल दीजिए पूरे बोर्ड को। ठीक। बोल करके फिर आराम से उन्हीं सधे हुए कदमों से आप लौट जाइए।
सारे सवालों का जवाब जरूरी नहीं कि आप दें। एक और आपको ध्यान रखना है, जैसे बोर्ड को इस तरह की सलाह न दें, जैसे आपने कहा ना एक प्रश्न। हाँ सर, उसके लिए तो सॉरी, वैसे भी थोड़ा सा नहीं, सारी बोलने की जरूरत नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पे तो नहीं, वहाँ पर मत बोलिएगा। हाँ। जी, इसका सब ध्यान रखें। बाकी अच्छा व्यक्तित्व है, 1500 अंकों में आपने कमाल किया है। जी, अच्छा किया तभी आपको हाँ इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। जी। 100 अंकों का इंटरव्यू आपका है, इसमें आपको 65, 70, 72, 75 अंक अर्जित करने हैं। इसी के लिए आपको काम करना है ना। बिल्कुल बढ़िया, निश्चिंत होकर के दीजिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लीजिए, आप अच्छा करेंगे। मेंस अच्छा हुआ है ना? मैं सर अच्छा दिए थे सर, इससे पहले कुछ समस्या आई थी आपने सर। रोकने के बावजूद इन्होंने कहा था कि नाम नहीं लेना है, तब भी आपने मैं अपना यही नाम बोलने बताया। वाली थी कि सर, आपने नाम तब नहीं भी लेना। परिचय देते समय जब सावधान उन्होंने कह रहने दिया की कि परिचय जरूरत में है। अपना नाम न बताइए, क्षेत्र मत बताइए, ये रूल जाति है, मत नहीं बोलना बताइए, है। तो इसका मतलब आप प्रश्न मतलब इंस्ट्रक्शन को सही सुन नहीं रहे हाँ थे। सर, यही हमें लगा। नहीं इससे तो पहले एक जगह दिए थे इतना तो बोले थे कि negligent नहीं जाति होना नहीं चाहिए। बतानी है और बाकी क्षेत्र नहीं बताना, अपना नाम के साथ आप बता सकते, तो वही हमारे ध्यान में था। देखिए, इस कमीशन में बोर्ड के पास ये जानकारी आपकी रहती नहीं है, अच्छा सर। तो ये अपेक्षा की जाती है, इसीलिए ही बोलते हैं कि आपकी आदत पड़ जाए। अच्छा सर, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र, इन चीज़ों को बताना नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। केवल इसका ध्यान- एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रहता है बोर्ड इसका के सब पास। ध्यान रख, हाँ इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।